हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एचसीवी की रोटेशनल मोशन की क्वेश्चन नंबर 81 को। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस आर इज सेट इनटू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. दिस रोटेटिंग wheel is now placed on a rough horizontal surface with its axis horizontal. Because of friction at the contact, the wheel accelerates forward and its rotation deaccelerates till the wheel starts pure rolling on the surface. फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको चलते हैं ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको बोल क्या रहा है. चलिए, तो एक व्हील बोल दिया, तो व्हील बोला इसने कुछ अलग से बताया नहीं, हम लोग डिस्क मान लेंगे इसको. ठीक है, हाँ ओके. और इनिशियली इसका रेडियस दे रखा है आर और इसको डिस्क मान के रखा हुआ है मानेंगे हमने. और एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये क्या कर रहा है, घूम रहा है. और शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सिर्फ घूम ही रहा है. और इसको जैसे ही रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं तो क्या हो जाता है भाई, अब ये आगे बढ़ने लगेगा. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. अच्छा, फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन क्या करेगा इस पे? फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आएगा, टू टॉर्क की वजह से अल्फा आएगा, उस अल्फा की वजह से ओमेगा घटेगा. ऐसा करते करते फाइनली कहीं जा करके यहाँ पर कहीं जा कर के बोल रहा है कि द व्हील एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड एंड इट्स रोटेशन डीएक्सेलरेट्स टिल द व्हील स्टार्ट्स प्योर रोलिंग ऑन द सरफेस. ओके, यहाँ पे बोल रहा है भाई प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है. अब हमसे बोल रहा है कि भाई लीनियर वेलोसिटी बता दीजिए, लीनियर स्पीड बता दीजिए व्हील की जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी. ठीक है, तो अगर ओमेगा इस तरफ है तो अगर डी एक्स ओमेगा को घटाना है तो अल्फा को इस तरफ होना पड़ेगा, उसके लिए टॉर्क को फ्रिक्शन को इस तरफ लगना पड़ेगा. अब इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लें, इसको सॉल्व कैसे करा जाए? तो क्या करते हैं हम, कोई सा भी रैंडम पॉइंट पकड़ लेते हैं. सपोज ये पॉइंट पकड़ लिया O, और इस पॉइंट के अबाउट जरा हम लोग देखते हैं कि टॉर्क क्या लग रहा है सिस्टम पे. तो देखिए जरा, यहाँ पे mg लग रहा होगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर. दोनों का टॉर्क तो इक्वल और अपोजिट होगा. फ्रिक्शन जो है वो तो फ्रिक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क तो 0 हो रहा है. किस पॉइंट के अबाउट? O पॉइंट के अबाउट. तो अगर इस पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा इस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट. चलिए, अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम इस केस में लिखा कैसे जाएगा? तो यहाँ इस केस में लिखा जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास. About center of mass. Okay, or angular momentum of center of mass can be written as m times r cross v plus angular momentum about center of mass will be I omega. So that's how I can write angular momentum about point O. अच्छा, टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में अप्लाई कर दूंगा, बड़ी अच्छी बात है. तो जरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखिए. अब इनिशियली तो वेलोसिटी 0 ही थी, तो आई ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा. फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली, अच्छा इनिशियली ओमेगा ही दे रखा है, हाँ ठीक है ओमेगा दे रखा है. फाइनली हम मान लेते हैं कि भाई ये ओमेगा डैश हो चुका है और अब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा डैश, हमको ये रिलेशन मिल चुका है. तो अब इस समय में जब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास लिखूंगा तो मैं लिखूंगा m और r क्रॉस v. तो वेलोसिटी तो v हो चुकी है और ये देखिए लाइन ऑफ मोशन ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो बेसिकली r हो गया ये m r v. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. कैसे लिख दिया भाई? लाइन ऑफ मोशन ये है तो इसको पीछे बढ़ा दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया r, m r v प्लस, अच्छा डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? तो r क्रॉस v, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, माइनस के क्या बोल सकते हो, प्लस आई ओमेगा. आई को ऐसे रहने दीजिए, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है. अभी ओमेगा डैश उससे मान लीजिए घूम रहा था, ओमेगा डैश हो चुका है और ओमेगा डैश को मैं लिख सकता हूँ v अपॉन आर, क्योंकि भाई प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो m r v प्लस आई ओमेगा डैश को मैं लिख सकता हूँ v अपॉन आर बाई अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. अच्छा ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि डिस्क दे रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ उसने बोला नहीं है, व्हील बोला हुआ है, हम लोग डिस्क एज्यूम कर रहे हैं, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा.
ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कुछ सॉल्व हो रहा है। एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एम आर वी, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, और एम आर स्क्वायर बाई 2 और वी अपॉन आर, ये आर से एक आर चला गया, तो ये हो गया एम वी आर प्लस एम वी आर बाई 2, ये हो जाएगा 3/2 एम वी आर, और देखिए एम से एम चला गया, आर से क्या आर चला गया, 2 से 2 चला गया, v की वैल्यू आ गई आर ओमेगा बाई 3, v की वैल्यू आ गई आर ओमेगा बाई 3। तो जब ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा होगा उस समय जो उसकी लीनियर स्पीड है उसकी वैल्यू है आर ओमेगा बाई 3, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस व्हील और ओमेगा इज द एंगुलर इनिशियल एंगुलर स्पीड एंड 3 तो बस कांस्टेंट ही हो गया भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इनिशियली ये पूरी तरीके से रोटेट ही कर रहा था, इसको जैसे ग्राउंड पे रखेंगे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क आ जाएगा, उसको भी चाहिए तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, टॉर्क इसको 2i अल्फा लगा करके। तो उसकी वजह से एक समय ऐसा आएगा कि भाई ये स्पीड जो होगी इसकी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ते बढ़ते उसके बाद ऐसा समय आ जाएगा कि प्योर रोलिंग करने लगेगा। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, उस समय एंगुलर स्पीड हमने मान लिया ओमेगा डैश हो चुकी है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा डैश। अब उसके बाद हमने कहा कि भाई कोई सा भी रैंडम पॉइंट पकड़ लीजिए, उस पॉइंट के अबाउट देखिए एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। बस इसको ये अप्लाई कर दिया इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के लिए, आंसर मिल गया। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।